अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। तो बायोलॉजी लगभग ऑलमोस्ट हमने 90% कंप्लीट की। उसमें यहाँ पे हमें आई थिंक 2 की 3 यूनिट्स रहे हैं। आप लोगों ने डिमांड करी कि बायोलॉजी को अब छोड़ो, अब केमिस्ट्री और फिजिक्स पे आ जाओ। फिजिक्स का भी हमने काफ़ी सारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट किया है, क्योंकि पहले हमने फिजिक्स वाला पोर्शन ही उठाया था। अब यहाँ पे हम केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। आज ये वीडियो आपके लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ही रहने वाला है। इंट्रोडक्शन क्या मतलब, इसमें हम सिर्फ 50 एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे। कल से आपको 100 एमसीक्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ का पीडीएफ बनाना, डेटा कलेक्ट करना, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पे अभी केमिस्ट्री वाला पोर्शन, केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट आपका स्टार्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह केमिस्ट्री वाले पोर्शन को भी कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हमारा यूनिट 1 जो केमिस्ट्री का है, ये है हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, दोनों चैप्टर्स एक ही यूनिट में है। तो यहाँ से लगभग आपको 4 क्वेश्चन बोपी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे हम जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, इसमें हम अपने क्वेश्चंस की लेवल को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अभी हम मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन आज जो मैंने यहाँ पे आपके साथ प्रैक्टिस सेट डिस्कस करना है, इसमें आपको आई थिंक एडवांस लेवल के मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बता देना कि आपको इसी लेवल के क्वेश्चन चाहिए, ये लेवल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज करूं। तो वो आपकी जो सजेशन होगी उसी को मैं फुलफिल करते हुए अगले जो प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी 100 एमसीक्यूज की, उसको हम उसी हिसाब से यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। लेकिन ये वीडियो जरूर देख लेना, एंड तक देख लेना, और उसके बाद अपनी सजेशन जरूर और जरूर कमेंट्स में यहाँ पे लिख के मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पे मैंने लेवल इंक्रीज किया है। क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि लेवल बेसिक है, बायो इसका थोड़ा लेवल एडवांस कर लो। मैंने आपको बोला था कि बायो सबको ईजी लगता है, जब हम केमिस्ट्री और फिजिक्स पे आ जाएंगे तो उस टाइम हम जब लेवल अपनी इंक्रीज करेंगे, तो जो बच्चा उस लेवल को जब वो सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाएगा, तो वो बच्चा बोपी का है, बोपी क्या, वो तो कास्ट और नीट का एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाएगा। बहरहाल फिलहाल हम अपनी सीरीज पे आ जाते हैं। तो आप अपना रफ कॉपी, पेंसिल या पेन जो भी आपके पास वो ले लो और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बेसिक लेवल के नहीं है इस सीरीज में। ठीक है, इस सीरीज में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैंने मैक्सिमम रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ही दिख गया, तो भी आप इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक है उससे कुछ क्वेश्चन लिए। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, 2 एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। ठीक, द मास रेशियो ऑफ ए एंड बी इन द फर्स्ट कंपाउंड इज 3:5 एंड इन द सेकंड कंपाउंड इट इज 6:5। विच लॉ इज इलस्ट्रेटेड हियर। ठीक, कौन सा लॉ यहाँ पे यूज हुआ है? तो वो 4 लॉज हैं, 4 में हमारा है यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक, ये यहाँ पे इसमें यूज हुआ है। बहरहाल ये आपको, इस क्वेश्चन को आपने खुद भी अटेम्प्ट किया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, फिलहाल मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूँ, अभी एडवांस लेवल की क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अ सैंपल ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग 2 grams ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 grams ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अनदर सैंपल कंटेन्स 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 grams ऑफ ऑक्सीजन, विच लॉ इज बीइंग फॉलोड हियर। तो 4 लॉज हैं, 4 में से जो राइट आंसर आपका रहने वाला वो यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यहाँ पे रहने वाला। ऊपर वाले क्वेश्चन में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यूज हुआ, नीचे वाले में यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला यहाँ पे यूज हुआ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंप्लीटली बर्न्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स 44 grams ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कन्फर्म्स विच लॉ। यहाँ पे 4 लॉज हैं, 4 में राइट आंसर आपके क्या रहने वाला, दिमाग में आंसर स्ट्राइक हुआ होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल रहने वाला है। रफ कॉपी को ले लो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लो। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जब आप कर लोगे, आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, ठीक, इसको अगर मैं पढ़ूंगा तो टाइम आपका ज्यादा जाएगा, टाइम ज्यादा लेने की कोशिश नहीं करेंगे हम। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आपका आंसर क्या आ गया? आंसर यहाँ पे आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इफ 20 ग्राम ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ द सेम कंपाउंड। तो इसको आप, ये न्यूमेरिकल है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, और आप देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाता है। और अगर आपका आंसर यहाँ पे आपका 25 ग्राम आ गया तो सही है, नहीं आया तो आगे इस वीडियो को देख लो। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आपका है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक, तो इससे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, साथ में इंस्टा और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 में राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? वो आपका बी पार्ट रहने वाला है, यानी कि हैव द सेम प्रॉपर्टीज, यानी कि एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है,
अभी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो 4 एजम्पशंस हैं, इनमें आपको बोलना है कि कौन सा एजम्पशन नहीं है। नॉट यहाँ पे लिखा है, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करो। तो कौन सा नहीं है, तो वो हमारा यहाँ पे एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर एलिमेंट्स, यानी कि डी पार्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक, अगला यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम्स एंड न्यूक्लियस। यहाँ से आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब थ्योरी लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे। न्यूमेरिकल कहाँ से बनेंगे वो हमने बनाए हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस ए मॉलिक्यूल। ठीक, मॉलिक्यूल की यहाँ पे 4 डेफिनेशन है, तो 4 में आपको बोलनी है कि करेक्ट कौन डेफिनेशन उसकी है, करेक्ट डेफिनेशन क्या है, या कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन करता है मॉलिक्यूल को। तो राइट आंसर हमारा रहने वाला है बी पार्ट, यानी कि ए ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली बाउंडेड टुगेदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है ए डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ। ठीक, 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 में राइट आंसर आपका रहने वाला 2 सिमिलर एटम्स, यानी कि बी पार्ट विल बी राइट आंसर। ठीक, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास से फिलहाल हम बेसिक ही क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास वाले चैप्टर के टॉपिक की अगर मैं बात करूं, इसमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 क्या है, तो वो यहाँ पे आपको दिख गया 98 यहाँ पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इज। ठीक, 4 ऑप्शन से 4 में राइट आंसर यहाँ पे आपको रहने वाला वो आपका सी पार्ट रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से करेंगे और मोलर मास से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे द मास ऑफ एटम इन 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज। तो 4 यहाँ पे 4 में राइट आंसर आपका रहने वाला है 1.2044 इंटू 10 पावर 24 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल है, इसको अटेम्प्ट कर लो, सॉल्व करने की कोशिश करो। हाउ मेनी ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 0.2 मोल्स ऑफ CO2। ठीक, मोलर मास ऑफ CO2 यहाँ पे दिया हुआ है 44 ग्राम पर मॉलिक्यूल। तो राइट आंसर आपका क्या यहाँ पे रहने वाला है, कितने ग्राम्स होंगे, तो वो हमारे होंगे 8.8, यानी कि ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक, परसेंटेज कंपोजिशन इस वाले टॉपिक को हम देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2 इज। ठीक, यहाँ पे 4 ऑप्शन से 4 में से जो राइट आंसर आपका रहने वाला वो रहने वाला 27.27%, यानी कि ए पार्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है The empirical formula of a compound with 75% carbon 25% hydrogen is। ठीक, 4 ऑप्शन से 4 में राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहने वाला है CH, यानी कि सी पार्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के हम देखेंगे। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ प्रोपेन, यानी कि C3H8 इन कंबशन इज। ठीक, तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, राइट आंसर आपका रहने वाला है 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोपी वाले पूछते हैं, ज्यादा एडवांस में वो जाते नहीं है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O आर प्रोड्यूस्ड when 4 grams of H2 reacts with excess O2। तो कितने यहाँ पे ग्राम होंगे वाटर के जो प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला 36 ग्राम्स। ठीक, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स ऑफ SO2 गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, तो राइट आंसर आपका रहने वाला है 44.8 L। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 0.5 मोल्स ऑफ O2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, 4 NH3 प्लस 3 O2 गिव अस ट्वाइस नाइट्रोजन, ट्वाइस डाई नाइट्रोजन प्लस 6 टाइम्स वाटर। ठीक, तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, अब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गए, राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है 0.75 मोल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ Na2CO3। ठीक, Na23, C का यहाँ पे 12 दिया है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 दिया है। तो यहाँ पे आपको बोलना है कि मास कितना होगा 0.2 मोल्स ऑफ Na2CO3 का, तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला 21.2 ग्राम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, एवोगैड्रोस नंबर क्या दिया है 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला, वो रहने वाला है हमारा ए पार्ट, यानी कि 6.022 इंटू 10 पावर 22। ठीक, आ गया समझ, सीरीज कैसे लग रही है तो कमेंट में मुझे बता दो, कोई इसमें मुझे अपडेट वगैरह करना है वो भी बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH2O एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 180 ग्राम पर मोल, व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको यहाँ पे निकालना है, तो फार्मूला क्या हमारा निकलेगा C6H12O6 विल बी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 2.5 मोल्स ऑफ मीथेन, यानी कि CH4 इज कंप्लीटली बर्नड इन एक्सेस ऑक्सीजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर फॉर्मेड। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, इक्वेशन भी यहाँ पे दी हुई है CH4 प्लस 2 O2 गिव अस CO2 प्लस 2 H2O। तो राइट आंसर विल बी द 2.5 मोल्स, यानी कि ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है हाउ मच O2 इन ग्राम्स इज नीडेड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 10 ग्राम ऑफ C3H8। ठीक, इन द कंबशन रिएक्शन क्या है C3H8 प्लस 5 टाइम्स O2 गिव अस 3 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 टाइम्स वाटर। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है 50 ग्राम्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है
लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट से है कुछ क्वेश्चंस। इन अ रिएक्शन ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव अस ट्वाइस H2O, इफ 4 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन द लिमिटिंग रिएजेंट इज, ठीक। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, वो आपका H2 यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 10 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद 80 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्सीजन यानी कि O2 टू फॉर्म वाटर विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो कौन सा लिमिटिंग यहाँ पे रिएजेंट होगा, तो राइट आंसर हमारा रहेगा O2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया व्हाट मास ऑफ CO2 इज formed when 20 grams of CH4 react with excess O2, ठीक। रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है CH4 प्लस ट्वाइस O2 गिव अस CO2 प्लस ट्वाइस H2O। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, 44 ग्राम्स विल बी द राइट आंसर, ठीक। परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फार्मूला वाले टॉपिक को हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ए कंपाउंड कंटेनिंग 40% सल्फर 60% ऑक्सीजन, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक। एस इक्वल टू 32 ऑक्सीजन का यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 16, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हमारा बनेगा, वो बनेगा SO3, ठीक। 40:60 यानी कि SO3 यहाँ पे आपका बनने वाला है, ठीक। SO3 यहाँ पे बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है कंपाउंड इज 40% कार्बन 66.67% हाइड्रोजन एंड 53.33% ऑक्सीजन, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला। सी यहाँ पे दिया हुआ है 12, H का यहाँ पे दिया हुआ 1 और ऑक्सीजन का यहाँ पे है मास 16। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, CH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजेन इज C6H6, व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा इसका, वो बनेगा हमारा CH, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है गैसेस स्टेट एंड एवोगाड्रोस लॉ से, इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड एट STP व्हेन 10 ग्राम ऑफ CaCO3 डिकम्पोजेस, ठीक। CaCO3 गिव अस CaCO प्लस CO2, ठीक। राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है 2.24 लीटर यानी कि 2.24 L यहाँ पे विल बी द, यानी कि बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP इज, राइट आंसर विल बी 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है अ गैस ऑक्यूपाइज 500 ml at 27 degree Celsius, what will be the volume at 127 degree Celsius keeping the pressure constant, तो क्या यहाँ पे वॉल्यूम हमारा रहेगा, तो वो हमारा रहेगा 667 ml will be the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है टू गेसेस हैव इक्वल वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर दे मस्ट हैव, तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर विल बी द इक्वल मास एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है इफ 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP वेज x ग्राम, ठीक, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ x, ठीक। O2 का यहाँ पे दिया हुआ है 32 ग्राम पर मोल, तो राइट आंसर आपका इसका क्या रहने वाला है, वो यहाँ पे आपको रहने वाला है 8 ग्राम, ठीक। इसका PDF में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है द मोलिकुलर वेट ऑफ एन अननोन गैस इज फाउंड टू बी 44 ग्राम पर मोल, द गैस इज मोस्ट लाइकली, तो 4 ऑप्शन से राइट आंसर विल बी द कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है इफ 0.1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 2.24 लीटर एट STP हाउ मच विल 1 मोल ऑक्यूपाई, तो कितना ऑक्यूपाई करेगा, राइट आंसर विल बी द 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ NH3 एट STP, मोलर मास यहाँ पे दिया हुआ है 70 ग्राम पर मोल, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है 0.759 ग्राम्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है The density of gas at STP is 1.25 ग्राम पर लीटर, व्हाट इज इट्स मोलर मास, ठीक। मोलर मास कितना इसका निकलेगा, तो वो निकलेगा हमारा 28 ग्राम पर मोल विल बी द राइट आंसर, ठीक। ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक, इतना हम कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH सोल्यूशन, ठीक। Na का यहाँ पे सोडियम का यहाँ पे दिया हुआ 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन का यहाँ पे 1, तो राइट आंसर विल बी द 5 ग्राम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है द रेशियो ऑफ रेट डिफ्यूजन ऑफ H2 and O2 gas at the same temperature and pressure is, वो रहेगा 8:1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया था मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 इज, राइट आंसर विल बी द, 4 ऑप्शन से राइट आंसर विल बी पार्ट नंबर बी यानी कि 2.66 इन 10 पावर 23 ग्राम्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 5 लीटर ऑफ कार्बन ऑक्साइड CO, ठीक। राइट आंसर विल बी द, और इक्वेशन भी यहाँ पे दी हुई है ट्वाइस CO प्लस O2 गिव्स ट्वाइस CO2, राइट आंसर विल बी द, क्या यहाँ पे राइट आंसर हमारा रहेगा, वो रहेगा 22.5 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है इफ 10 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट STP व्हाट इज इट्स मोलर मास, तो राइट आंसर विल बी 44 ग्राम पर मोल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन द रिएक्शन फार्मूला HSO4 इज, ठीक। राइट आंसर विल बी 49। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3 आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ एज 0.1 मोलर सोल्यूशन, Na2CO3 का यहाँ पे दिया हुआ है 106 ग्राम पर मोल, राइट आंसर विल बी 2.65। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका
द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर इज, तो कितने एटम्स होते हैं वो हमारे होते हैं 6.022 × 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड विद 80% कार्बन 20% हाइड्रोजन इज, तो क्या रहेगा एम्पेरिकल फार्मूला, वो रहेगा हमारा CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ Al2O3 इज, Al का अल्मोनियम का 27 है, ऑक्सीजन का 18 मास यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे मास बोलना है 5 मोल्स का कितना बनेगा, तो वो बनेगा हमारा 510 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर इज, ठीक 1 एटम ऑफ सिल्वर का कितना मास रहेगा, तो वो यहाँ पे आपको बोलना है, तो वो रहेगा हमारा 1.66 × 10⁻23 ग्राम्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक, तो 4 ऑप्शन से 4 में राइट आंसर आपको खुद बोलना, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये थी आज की हमारी प्रैक्टिस शीट जिसमें हमने 50 MCQs को डिस्कस किया। ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। इसमें अगर कोई अपडेट लाना है और एडवांस लेवल की करनी तो बता सकते हैं, थोड़ा बेसिक में मुझे जाना है तो भी मुझे बता सकते हैं, और आने वाली सीरीज के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके रख लें, आने वाली सीरीज की भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी।